ये मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न है, उदार चित्त बच्चों की निशानी क्या होगी? बाबा बोले, वह औरों का भी कल्याण करते रहेंगे, दान करने का शौक होगा। बाबा ने कहा जो उदार चित्त बच्चे हैं वो क्या करेंगे? औरों का कल्याण करेंगे, दान करने का शौक होगा। ज्ञान दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान ना। इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है ना। इन ज्ञान गुण शक्तियों का दान करते हैं उन्हें क्या मिलता है? पुण्य मिलता है ना। दूसरा, उदार चित्त बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फ्राक दिल होंगे। वे यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देंगे ना। बाबा ने कहा जो उदार चित्त बच्चे हैं वो भोलानाथ बाबा की तरह फ्राक दिल होंगे और दधीची ऋषि की तरह हड्डियां देंगे, यानी अपनी हड्डियों को निकाल के दे देंगे। हाँ, तन से सेवा करना, स्थूल सेवा करना ना, ये है हड्डियां देना। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों के लिए कौन आया है? कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बने लाई ना। कहते हैं जो दुकानदार होते हैं ना, सुबह सुबह अगर अच्छा ग्राहक आ जाए तो कहते हैं आज तो सारे दिन का ही एक बार में निकल गया प्रॉफिट, है ना। तो हमारा जो है साईं सुबह सुबह का ना बाबा है ना, उससे क्या होता है? सारा दिन क्या, सारे जन्म जन्मांतर के लिए प्रॉफिट हो जाता है ना। सारे कल्प के लिए हमारा भाग्य श्रेष्ठ बन जाता है। तो बाबा ने कहा, कहते हैं सुबह का साईं क्योंकि वह रात को सुबह बनाने वाला है। रात का साईं है रावण। यह अच्छी तरह नोट करो तब बुद्धि में बैठेगा। बुद्धि में यह फर्क है ना, सतो प्रधान, सतो रजो तमो बुद्धि होती है। कोई तो इशारे से समझ जाते हैं, तुम समझते हो बरोबर सुबह का साईं है, रात को दिन बनाते हैं ना। सुबह का साईं है बाबा जो क्या करते हैं? रात को दिन बनाते हैं। तुमको अब दिन का मालिक अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मालिक बनेंगे तब जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। सौदागर लोग जब सुबह को दुकान खोलते हैं तो पहले पहले माथा टेकते हैं। बाबा कहते हैं जो सौदागर लोग होते हैं वो सुबह दुकान खोलते हैं तो माथा टेकते हैं। बिजनेसमैन अच्छे होते हैं ना, जो मंदिर में भी ऐसे करते हैं ना, एंट्री पे माथा टेकेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुकान के आगे नमस्कार करके फिर घुसते हैं क्योंकि आमदनी होती है। आमदनी के लिए ही कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बने लाई, ऐसे कहते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये कौन है? उसको हमारी आत्मा जानती है, वो हमारा बाबा है। साईं बाबा है रात को दिन बनाने वाला। वो साईं बाबा नहीं, ये सच्चा साईं शिव बाबा है ना। ये क्या करते हैं? रात को दिन बनाते हैं। ज्ञान की रात जो सारे विश्व में आज छाई हुई है उसको फिर से सतयुगी दिन माना सवेरा करने आए हैं। आजकल साईं बाबा भी अनेक निकल पड़े हैं, सिर्फ बाबा वो वाले साईं बाबा के लिए कह रहे हैं ना। आजकल तो बहुत सारे हो गए हैं। रात को दिन बनाने वाले साईं बाबा तो एक ही है और है भी बड़ा भोला ना। तो बाबा कहते हैं ये साईं बाबा एक ही है जो सारे विश्व का परिवर्तन करते हैं। एक साईं बाबा वो भी थे ना, जैसे हवा में घुमा करके चीज निकाल देते थे। हाँ, अच्छा, पता नहीं, मैंने तो कभी कभी जैसे देखा। वो शिरडी उन्हीं को कहते थे। अच्छा,
अच्छा, पता नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि पता नहीं कौन से हैं, हमें तो पता नहीं, लेकिन ऐसे हमने सुना था कि ऐसे हवा में ऐसे हाथ घुमाते और चीज दे देते, कुछ भी, जैसे किसी को घड़ी दे दी, किसी को कुछ दे दिया, ऐसे ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही, बाबा ने कहा तो बहुत है, और शिव बाबा जो सच्चा साईं है वो एक ही है, वो बहुत भोला है, इसलिए नाम ही उसका क्या है, भोलानाथ है। भोली कन्याएं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। अब कुछ न कुछ तो चाहिए ना, ये भटक रहे हैं बेचारे, उनको कुछ न कुछ तो चाहिए ना उधार, तो कभी किसी को पकड़ रहे हैं, कभी किसी को पकड़ रहे हैं। हाँ, देवी देवता बनने वाले नहीं है, लास्ट में जरूर आएंगे, लास्ट में सब एक बारी ये ज्ञान अवश्य लेंगे, वरना उसके बिना परम धाम में एंट्री नहीं है। हाँ, इसलिए तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो तुम अपने बाप को सवेरे उठकर याद करते रहो तो एकदम बेड़ा पार हो जाएगा। किया ना सबने सवेरे उठ के, हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं, मेहनत कुछ भी नहीं देते, बस यही धंधा करते रहो, सबको यही परिचय देते रहो। कहो रात को दिन बनाने वाला अथवा नर्क को स्वर्ग बनाने वाला कहते हैं मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। पैगाम देना है, आगे भी सबको पैगाम दिया था, तुम समझा सकती हो, भगवान बाबा आया है वर्षा देने के लिए। बेहद का बाप जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे, सिर्फ बाप को याद करना है। भोले माताओं की लिए कितना सहज उपाय बाबा बताते हैं। बाबा कह रहे भोली माताओं को बस एक सहज बात बता देते, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, मेहनत के काम नहीं देती। मीठी मीठी माताएं व मीठी मीठी कन्याएं, मीठे मीठे बच्चे, और कोई मेहनत नहीं देता हूँ। बड़ा लाड़ कर रहा है तो बाबा। मीठी मीठी माताएं, मीठी मीठी बच्चे, मीठी मीठी कन्या, सिर्फ और सभी का संग छोड़ दो, संग दोष से अपने को बचाओ, है ना, संग छोड़ दो। भक्ति मार्ग में तुम गारंटी करते आए हो, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, मेरे तो आप एक, दूसरा न कोई। गिरधर गोपाल कहते हैं परंतु यह तो बाप है, उन्होंने गोपाल कृष्ण को बना दिया है, वास्तव में ये है चैतन्य गौएं। शिव बाबा ज्ञान की पालना करते हैं, ज्ञान घास खिलाते हैं। वह कृष्ण की आत्मा भी बहुत जन्मों के अंत में है, नाम रूप देश काल हर जन्म में फिरता रहता है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। यह राधे कृष्ण की वंशावली कहो व विष्णु की वंशावली कहो। विष्णु की विजय माला व राधे कृष्ण की विजय माला तुम थे, फिर अब चक्कर लगाकर वह बनते हो। अब तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। बाबा ने कहा अब तुम ब्राह्मण और फिर क्या बनोगे, देवता। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा आदि सब होते हैं। बाबा कहते हैं जितना जो श्रीमत पर चलता है, नंबर 1 श्रीमत मिलती है। सवेरे उठ साईं भोलानाथ बाबा को याद करो। नंबर 1 श्रीमत क्या है, अमृत वेला करो, मुरली सुनो, ये सबसे पहले श्रीमत है ना, कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। वो भी सबसे अच्छा टाइम जब किसी को कोई काम नहीं, सारे दिन में चलो बहाना है, ये काम है ना, क्या करें हैं। तो इसलिए बाबा ने टाइम ही ऐसा दिया है कि जिस समय कोई ये बहाना नहीं दे सकता, क्या करें, इतना काम रहता है ना, इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेला करो। हाँ बस ये अपने बहाने तो उठा ही नहीं जाता, क्या करें। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप कहते हैं तुम आत्मा हो ना, शरीर धारण कर पाठ बजाती हो, ऊपर में तुम आत्माएं रहती हो। अब जानते हो हमारा बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार शिव बाबा आते हैं। कल्प के बाद ही तुमको फिर यह निश्चय करना होता है कि मैं आत्मा हूँ। बाप को याद करना है,
जिन्न का मिसाल देते हैं ना, कहानी याद है ना सबको जिन्न की, का काम दो नहीं तो खा जाऊंगा ना, तो क्या काम दिया, चढ़ो और उतरो। तो बाबा भी कहता है अगर बुद्धि को काम नहीं दोगे तो माया खा जाएगी, इसलिए चढ़ो। कहाँ तक चढ़े, परम धाम तक, है ना। तो परम धाम तक जाओ, फिर आ जाओ, फिर चले जाओ, फिर आ जाओ। तो बाबा कहता था मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। बाबा कहते अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो जिन्न रूपी माया खा जाएगी। ऐसी भी नहीं कि तुम सदैव याद करेंगे, अभी तो पुरुषार्थी हूँ। ये है सहज राजयोग और ज्ञान। हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है, मन मना भव और मध्याजी भव। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षी को याद करो, बस फिर क्यों इतना टाइम वेस्ट करना चाहिए। आधा कल्प भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट गवाया, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। उन्होंने फिर लंबी चौड़ी आयु दे दी है, कलयुग की इतनी 1000 वर्ष और सतयुग की इतनी, फिर आधा आधा तो हो न सके। बाप बैठ समझाते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर वह विचारी बन पड़ी, है ना। अनेकों की कर रहे हैं आजकल तो, सब चीजों की, अच्छी चीजों की भी बुरी की भी, सबकी करते हैं आजकल तो भूत पूजा अर्थात 5 तत्वों के शरीर की भी पूजा करने लगे। बाबा का देखा हुआ है, गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं और अपनी पूजा कराते हैं। बाबा ने देखा होगा जरूर ऐसा कोई ना, गंगा किनारे जाके बैठते हैं और पूजा कराते हैं। गुरु गुसाई ऐसे होते होंगे ना। तो उनको तुम्हारी दिल पहचानती है। बाबा ने कहा बच्चे साईं बाबा भी भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत हैं, ये बाबा तो कितना गुप्त है, उनको तुम्हारी दिल पहचानती है। बाबा कहते हैं मैं तो तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, वो है ही हेवनली गॉड फादर। जरूर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, रावण आकर नरक स्थापन करते हैं, यह समझ भी तुमको है। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। यह भी कहते हैं उल्टा झाड़ है, कल्प वृक्ष भी कहते हैं, परंतु उनकी आयु बता नहीं सकते। वृक्ष की आयु लाखों वर्ष तो हो न सके, इम्पॉसिबल है। कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं है लाखों करोड़ों वर्ष तक रहे ना। तो बात कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों। बाबा कितना प्यार से कह रहे मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों। जैसे लौकिक बात प्यार से बैठ समझाते हैं, स्कूल में जाओ ये करो। अभी तो तमो प्रधान है, जब रजो प्रधान होंगे तो टीचर भी अच्छी शिक्षा देते होंगे, माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते हैं, बच्चों को सुख के लिए भी रचते हैं। कहते हैं एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए, एक बच्चा मिला फिर कहेंगे एक बच्ची भी जरूर चाहिए कि चलो एक लड़का है, अकेले बच्चे का वो नहीं रहता, पता नहीं क्या क्या एक्सक्यूज देते हैं। नहीं, जैसे किसी के एक ही संतान होती है ना, तो क्या कहते हैं एक अकेला बच्चा ना उस पर ज्यादा वो रहता है, इसलिए 2 तो जरूर होने चाहिए हाँ है? तो भाई बहन के जोड़े का सुख है, इसलिए बहन भी होनी चाहिए अगर भाई है तो बाबा कहते हैं कि एक बच्चा मिला दुर्गे में, बच्चे की जरूरत चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी नहीं आएगी। अभी तो क्या हाल है, बच्चे तो एकदम नाक में दम कर देते हैं। सच्ची में ऐसी बात है ही नहीं। स्वर्ग फिर तो क्या है, तुम मीठे मीठे बच्चे और स्वर्ग की बादशाही ले रहे हो। तुम जानते हो कि मनुष्य तो कितने पत्थर बुद्धि बने हैं, बाप को ही नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाप को याद करने की बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आज तुम पहचानते हो, फिर कल ऐसे नहीं कहना कि हम बच्चे नहीं हैं, कहेंगे कि तुम जैसे कपूत हो। बाबा कहते हैं अगर बाबा को जान करके भी और फिर भूल जाना, छोड़ देना, तो जैसे वो क्या बन गए, जैसे कपूत की तरह हो गए। कपूत को बाप कभी धन नहीं देते। मनुष्य भक्ति में तो जो भी जप तप तीर्थ आदि करते हैं उनसे पतिथि बनते आए हैं।
भक्ति तो बहुत करते हैं, फिर भी ऐसी हालत क्यों? भारत में भी भक्ति अथाह है। बाबा कहते हैं जो पुराने भक्त हैं उन्होंने शुरू से शिव बाबा की पूजा की है, वही नीचे गिरते गिरते पतित बने हैं। झाड़ में भी देखो, पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर भक्ति मार्ग दिखाया, फिर भक्ति का अंत होता है तो काले हो जाते हैं। दुनिया काली आयरन एज्ड हो जाती है, ड्रामा का खेल है। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया काली आयरन एज हो गई। अब आधा कल्प में ज्ञान और आधा कल्प भक्ति जरूर चलती है। अब तुम बच्चे ज्ञान लेते हो, सुबह का साईं ज्ञान देते हैं। दुनिया में तो अनेक भिन्न भिन्न साई लोग हैं। तुम दुनिया में बड़े बड़े देशों में चक्कर लगाकर लगाओ, जांच करो तो तुमको हर जगह किस्म किस्म के मिलेंगे ना। बाबा कहते हैं दुनिया में चक्कर लगा के आओ तो बहुत किस्म किस्म के मिल जाएंगे ना। तो वो सबकी ना लेकिन भावनाएं बनी होती हैं, जो जिसको मानता है ना उसकी भावना उसमें बनी होती है। तो अगर सबका मालिक एक, हाँ, लेकिन सम्मान आज उनको याद उनको कर रहे हैं जो वो एक मालिक है उसमें बुद्धि नहीं लगाते हैं। ये अंतर हो गया। सभी धर्म वालों ने कहा यही है कि उसको याद करो ना, लेकिन याद देदारी को करने लगे। परमात्मा, हाँ, परमात्मा से नई कनेक्शन जोड़ा, उसको मानने लगे। हाँ, सभी धर्मों में ये बताएंगे। ये समझ का फर्क है। लेकिन मैं जो बात आपको कहने वाली थी वो ये कह रही थी कि सबके ना अपने अपने इष्ट में, अपने अपने मानने वालों में ना भावनाएं बनी होती हैं। तो अगर आप किसी को समझा रहे हो नए को, तो ये जो शब्द है ना ये मैं बोलनी चाहिए कि ऐसे तो भतेरे साईं बाबा हैं, साईं बाबा हर जगह है, असली साईं शिव बाबा है ना। उनकी भावनाएं उनमें बनी हुई है। जैसे कृष्ण की भक्ति करने वाले, उनकी भक्ति, उनकी भावना श्री कृष्ण के प्रति बहुत है। आप उसको ये बोलो कृष्ण तो भगवान ही नहीं है, तो वो चिढ़ जाएंगे है ना। हाँ वो है ना, हाँ देहधारी भगवान है, देवात्मा है ना। हाँ, देवात्मा में और परमात्मा में अंतर है ना। हाँ, वो नंबर 1 आत्मा है, देव आत्मा, उतना ऊंचे पुरुषार्थ करने वाली, इतनी आत्माओं को संतुष्ट करने वाली है ना। तो युक्ति से समझाना होता है। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो साईं, किसी की इतनी भावना होगी साईं बाबा के प्रति, और आपको आप ये किसी को ऐसे कह दोगे तो उनको बुरा लगेगा है ना। इसलिए समझाना बड़ी युक्ति से चाहिए। बाबा की मुरली की बातें हमारे लिए, हमें समझ में आ गया कि हाँ, सबका सच्चा साईं शिव बाबा है, सबसे ऊंचा वो है ना। लेकिन जो पहली बार सुनेगा उसको तो ये समझ नहीं है ना, इसलिए तो बाबा कहते हैं, कहेंगे ये तो साक्षात साईं बाबा है। फिर बाबा ने कहा, कहेंगे फलाना है, सदगुरु है ही सदगति के लिए। सदगुरु तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कौन समझाते हैं? आत्मा कहती है, बाबा आप सत्य कहते हो, हम आपकी श्रीमत पर आपको याद करते हैं। कल हम आपको याद कर आपसे वर्षा लेते हैं। अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, अब फिर से ले रहे हैं। यह भी याद करो, बरोबर हम बाप से वर्षा लेते हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही गवाएंगे। फिर आप आएंगे, हम वर्षा लेंगे। कितनी सहज बात है। पुराने घर में रहते नया घर बनाया जाता है, टाइम तो लगता है ना। अब रेनोवेट करना, जगह वही है, वही बनाना है ना। तो दुनिया तो एक ही है ना। तो पुराने घर को नया बनाने में तो टाइम तो लगता है ना। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा नया घर बना रहे हैं, पुराने घर से अब दूर तोड़ना है। नया घर है सतयुग, वहाँ जाकर हम राजाई करेंगे। वह बेहद का नया घर है, अभी यह सारी दुनिया है बेहद का पुराना घर है ना। लेकिन जैसे कि नया घर बनाने से पहले प्लानिंग की जाती है सारी, धन इकट्ठा किया जाता है,
किस किस से कौन कौन काम करेंगे उनकी अरेंजमेंट्स की जाती है ना, कहाँ कहाँ से क्या क्या सामान आएगा ये सब अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। घर बनने में इतना टाइम नहीं लगता है जितने उसकी पहले प्लानिंग में हर चीज के वो करने में। तो बाबा भी चुटकी में बना दे दुनिया को स्वर्ग सोने के महल, लेकिन पहले वाली जो प्लानिंग है उसको करना पहले जरूरी है। तो ये पहले वाली प्लानिंग बाबा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये नया घर सतु है, वहां जाकर हम राजा ही करेंगे। वह बेहद का नया घर है, अभी ये सारी दुनिया है बेहद का पुराना घर। इससे तुम्हारा वैराग्य है बेहद का, पुरानी कलयुगी शिक्षी संबंध से निकल अभी हम सत्युगी गुलगुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ भी अच्छा करना चाहिए ना। परम पिता परमात्मा से आत्माओं का कितना लव होना चाहिए और सबसे लव हटाए एक से लव होना चाहिए। सभी द्रौपदियां पुकारती हैं पतित होने से बचाओ, बहुत अत्याचार करते हैं। बाबा कहते हैं इतने पाप करेंगे तभी तो पाप का घड़ा भरेगा और विनाश होगा। यह भी ड्रामा अनुसार उसमें जानवर पक्षी आदि जो कुछ भी है उनका पार्ट है ना। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा अनुसार उनका पार्ट है। आज जो हुआ सो कल पहले भी हुआ था। एक अखबार में लिखते हैं 100 वर्ष के अंदर जो जो हुआ था सो तो सहज है। आता है ना न्यूज़पेपर में कॉलम आता है ना कि आज के दिन 100 वर्ष के अंदर 200 वर्ष के अंदर ये हुआ है ना, आता है ना, पढ़ा हो किसी ने आज की डेट को इतने साल पहले ये हुआ था, इतने साल पहले हुआ था। तो बाबा कहते हैं बच्चे उनके पास तो हिस्ट्री रहती है, मुख्य मुख्य बातें लिखते हैं, तुम भी लिख सकते हो कि वही 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। अखबारों में तो बहुत बातें पढ़ती हैं, समझाना भी पड़े कि 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। दुनिया में जो कुछ भी हुआ है बोलो 5000 वर्ष पहले ये सब हुआ था। मुझसे कहते हैं भारत स्वर्ग था, तुम सिद्ध कर बताएंगे। बोलो अभी वही भारत कंगाल है। ये लड़ाई कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प लगती रहती है, परंतु तुम्हारी बात को कोई मानेंगे नहीं। हाँ कोई ना कोई निकलेंगे जो समझेंगे कि ये बात तो ठीक है ना तुम्हारी। परंतु बाबा ने कहा यह भी समझते हैं कि मौत सामने खड़ा है। कोई है जो ना चाहते भी है बॉम्ब आदि बनवाते रहते हैं, बेचारे बिल्कुल अंधियारे में हैं, कुछ भी पता नहीं है, जो आया सो कह देते हैं, अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं। बाबा कहते हैं अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तुम जानते हो ये सब तो विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। फिर तो भगवान को ही याद करेंगे, जो जिसका इष्ट होगा उनको ही याद करेंगे, भगवान को तो जानते ही नहीं है ना। बाबा ने कहा जो जिसका इष्ट होगा उसको याद करेंगे। तुम तो जानते हो भगवान एक क्या है, ज्योति बिंदु है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, कोई 10-15 फुट का या 50 फुट का नहीं है, ज्योति बिंदु है, अति सूक्ष्म है। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु ऐसे परमात्मा भी। कितनी छोटी बिंदी है, कितना अंदर है। तुम तो नहीं कहेंगे कि वह इतना बड़ा नहीं है, नहीं, तुम कहेंगे स्टार है। आत्मा में स्टार है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। कितनी सूक्ष्म बातें हैं, फट से किसी को ये सब बातें बताई नहीं जाती हैं। बाबा ने कहा एकदम थोड़ी सारी बातें बता देंगे, एकदम से उनको समझ ही नहीं आएगी। कई बार बाबा के बच्चों में बड़ा नशे चढ़ा होता है ज्ञान का, सोचते एक ही दिन में सारा ज्ञान सुना दे। नहीं आता, नहीं आएगा, किसी के भी समझ में नहीं आएगा ना। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें अच्छे से उनको समझानी चाहिए, मुख्य मुख्य बातें। कैसे बताएंगे ना, इसलिए उनकी बुद्धि तो उतने तक पहुंचे। तो बाबा कहते पहले पहले समझाना है कि बाप को याद करो तो वर्षा मिलेगा। कितनी महीन बातें हैं। तब तो कहते हैं आज तुम्हें हुए बातें सुनाता हूँ, कैसी कैसी युक्ति से समझाते रहते हैं। देखो बाबा ने रात को प्रश्न पूछा था कि विष्णु के नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगता है और ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में कितना समय लगता है।
दुनिया वालों के अकॉर्डिंग कहते हैं ना कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला ना, तो बाबा कहते हैं ये राज की बात तो बाबा ने हमें समझा दी है कि जो विष्णु की आत्मा है वही क्या बनती है, ब्रह्मा बनती है, और जो ब्रह्मा है वही विष्णु बनते हैं ना, बस रोल अलग अलग है। जैसे इस समय हमने दूसरी ड्रेस पहनी हुई है, कभी और दूसरी ड्रेस पहन लेंगे, ड्रेस चेंज करनी है। तो ब्रह्मा वाला जो पार्ट है वो संगम का है, विष्णु वाला जो पार्ट है वो सतयुग का है। तो सतयुग से लेकर संगम तक आने में कितना समय लगेगा, 5000 वर्ष, और संगम से सतयुग में जाने में 1 सेकंड, ज्यादा ज्यादा 1 जन्म, है ना। हाँ, निश्चय हुआ, पुरुषार्थ किया, बाबा ने तो ऐसे ही किया, तुमको तो 1 ही सेकंड समझ लो, पर अगर मोटे रूप में भी समझे तो संगम का जन्म 1 जन्म, है ना। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को बताते हैं, बच्चे कल हम इतने अज्ञानी थे, आज कितने नॉलेजफुल है। पहले समझ आती थी ये बातें, कितनी मुश्किल लगती होंगी, है ना, पता नहीं कैसे होता होगा ये। बने कितनी वंडरफुल बातें हैं, सेंसिबल भी नंबरवार बनते हैं। तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते हो, बच्चे चाहते हैं टेप से हम अक्षर बाई अक्षर सुने। जिनको शौक होगा, पैसे वाले होंगे, उदार चित्त होंगे, तो औरों का भी कल्याण करेंगे। इस समय जो दान करते हैं उनका ही पुण्य बनता है, बाकी कलयुग में जो दान पुण्य करते हैं उनसे तो पाप आत्मा ही बनते हैं। हमारा बाबा साईं कितना भोलानाथ फ्राक दिल है। बाबा ने कहा तुमको भी फ्राक दिल बनना चाहिए। यज्ञ में दधीची ऋषि मिशन हड्डियां देनी होती हैं। बाबा कहते हैं ये महायज्ञ है, इसमें दधीची ऋषि की तरह हड्डियां देनी है, माना अपना तन मन सब सफल करना चाहिए ना। कई कहते हैं हम तो बाबा तन से कुछ सेवा कर ही नहीं सकते, घर में ही नहीं होते, बाबा के घर में क्या करें। बात भी सही है, आजकल वाले शरीर ऐसे नहीं है ना। तो बाबा कहते मन से तो कर सकते हो। जब हम योग लगाने बैठते हैं, शरीर में दर्द है, परेशानी है, लेकिन योग लगाने बैठे हैं तो उससे भी क्या हो रहा है, तन से जैसे सेवा हो रही है। तो इस तन के विकर्म विनाश होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड तुम हो। आज तो बाबा बड़े लाड कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि आप सबसे मीठे और सबसे भाग्यवान बच्चे हो, और वो भी सारी दुनिया में। बाबा कहते हैं सारी दुनिया में आप सबसे लाडले और सबसे भाग्यवान बच्चे हो, जो बाप से वर्षा ले रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है, प्यार रखना है। कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धियोग हटा देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है ना, बुद्धि से बेहद का वैराग्य रखना है कि बस अब ये दुनिया बदलने वाली है, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। दूसरा पॉइंट है, हम सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं, सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली बच्चे हैं, जो बाप से वर्षा लेते हैं। इसी नशे में रहना है कि हम कैसे बच्चे हैं, सौभाग्यशाली हैं। फ्राक दिल बनना है, छोटे दिल नहीं बनना। कैसा बनना है, फ्राक दिल, बड़े दिल वाला बनना है। वरदान दिया बाबा ने, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। बाबा बोले यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना।
ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थितियां तो आनी ही हैं। बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे बन गए, हम पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, तो बाबा ने कहा प्रकृति भी पेपर लेगी, व्यक्ति भी पेपर लेंगे, संबंध भी पेपर लेंगे, माया भी लेगी, पांचों विकार, इवन सोल्स, 8 पेपर बताया ना अंतिम समय के। तो परिस्थितियां तो आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त करते है ना। अब कोई तो इतनी सी बात हाई हो गया, और कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, पार हो जाएगी, बात आई है तो खत्म भी हो जाएगी, है ना। तो जिसके अंदर की स्थिति स्ट्रांग होगी वो ये कहेंगे कोई बात नहीं, पार हो जाएंगी बातें, और जिसके अंदर की स्थिति कमजोर होगी वो परेशान हो जाएंगे, है ना। तो परिस्थिति मनोरंजन की सीन अनुभव हो, संकल्प में भी हलचल ना हो। ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती है। बाबा ने कहा जो विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करते हैं उन्हीं बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती है। स्लोगन है, छोटी छोटी बातों में दिल ना भर आए, इसका ध्यान रखो। छोटी छोटी बातों में दिल ना भर आए, दिल भरा जाता है ना, रोने लगते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बात हो गई, कुछ दुख की खबर सुन ली, आंसू आ जाएंगे, दिल भराएगा। शक के शिकारी नहीं बनो ना। बाबा ने कहा शक के शिकारी, या तो दुख के कारण या कहेंगे शक के कारण। देखो हमने ना इतना इन पर विश्वास किया और इन्होंने क्या किया, तो ये शक के शिकारी भी नहीं बनना है। सारे हैं मीठे बच्चे, बड़ा गहरा स्लोगन है, सब याद रखना ना। पहली बार किसी भी बात में दिल ना भरे, और दूसरी बार शक के शिकारी नहीं बनना। सारे हैं मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न है, उदार चित्त बच्चों की निशानी क्या होगी? बाबा बोले वह औरों का भी कल्याण करते रहेंगे, दान करने का शौक होगा। इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है। दूसरा, उदार चित्त बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फ्राक दिल होंगे, वे यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियां देंगे। गीते कौन आया मेरे मन के द्वारे। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं,
मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। वाह रे मैं, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह वाह वाह।